प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हड़प्पा सभ्यता की स्वाधान प्रणाली या शव को दफनाते कैसे थे, और दूसरा मुद्रांकन। तो सबसे पहले जो आपके सामने चित्र आ रहा है, ये हड़प्पा से प्राप्त एक कब्र का चित्र है, जो मैंने एक दिन पहले भी इसकी दूसरी फ़ोटो भेजी थी आपके पास, जो राखीगढ़ से प्राप्त हुआ है। और तो इसमें आपने देखा है कि उस दिन भी आपको देखा था, उस दिन जो मिट्टी के बर्तन आपने देखे वो उसमें सारे सुरक्षित थे, लेकिन इसमें टूट गए हैं। तो आज हम हड़प्पा स्वाधान प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, और इसकी में थोड़ा आपको ये बता दिया गया था पहले भी कि बुर्ज होम एक जगह पड़ती है जम्मू और कश्मीर से, वहाँ कब्र में जानवरों के भी साक्ष्य मिले हैं। कुछ जानवरों का मतलब कुत्ते का, कब्र में कुत्ते को दफनाया गया था। इसके अलावा रोपड़ जो पंजाब में सतलज नदी के किनारे हैं, जिसकी खोज 1955-56 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी, उसमें भी कब्र के नीचे, मानव कब्र के नीचे कुत्तों के स्वाधान मिले हैं। तो इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा ये कब्र में जो है आभूषण, दैनिक वस्तुओं के उपयोग की सभी वस्तुएं, जैसे दर्पण, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री और अन्य सभी चीज़ें दफना दिया करते थे। जैसे जो भी दैनिक उपयोग की चीज़ें होती थी वो सभी साथ में रख दिया करते थे। इसके अलावा लोथल से युग्म समाधान के भी साक्ष्य मिले। यहाँ से 3 युगल समाधि प्राप्त हुई हैं जो इस तरह की हैं। ये लोथल से प्राप्त ही है। इसमें युग्म का मतलब एक साथ दफनाया गया था, तो 3 ऐसी समाधि प्राप्त हुई हैं। और इसी के अलावा एक और पॉइंट आपको बता दूं कि लोथल एकमात्र ऐसी जगह मिली है जिसमें सबसे ज़्यादा जो दरवाजे हैं और खिड़कियां हैं वो मेन सड़क पर खुलते हैं। बाकी सभी जगह मुख्य सड़क से विपरीत दिशा में खुलते थे, लेकिन लोथल में ज़्यादातर 90% जगह पर खिड़की और दरवाजे मेन सड़क पर खुलते हैं। इसका भी ध्यान रखना है। इसके अलावा हड़प्पा जो स्थल है उसके दक्षिणी क्षेत्र से एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। तो पूछ लिया जाता है कंपटीशन में भी, R37 नाम का कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, या समाधि R37 नाम का कब्रिस्तान कहाँ से मिला है। तो वो लोथल नहीं, हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा मेन शहर से। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के तो कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन अनेक बिखरे हुए नरकंकाल वहाँ से मिले हैं। और एक कमरे से तो 14 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं जो बिखरे हुए थे, और जो इस और संकेत करते हैं कि या तो यहाँ पर किसी ने आक्रमण किया होगा, आगजनी की घटना हो गई होगी, या किसी महामारी, जैसे आजकल महामारी चली रही है कोरोना, किसी महामारी से भी ये मारे गए होंगे। तो इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम मुद्रांकन पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता से अनेक मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं, और मोहर और मुद्रांकन की अगर बात करें तो लोथल से तो फारस की मोहर और मुद्रा सील तक प्राप्त हुई है। सील के बारे में कल आपको एक फ़ोटोग्राफ दे दिया गया था, फिलहाल आप उसी को देख लेना। इसके अलावा बुल की जो मोहर है वो भी दिखाई गई थी, वो प्राप्त हुई है। पाशुपति शिव की जो सील है वो भी दिखाई गई थी। तोल के साधन आपको पहले ही बता दिए गए थे, 1 2 4 8 से 64 तक के अनुपात में चलते थे। और इसके अलावा इन जो मोहरों पर है वो लिपि का भी इस्तेमाल किया गया और चित्र भी बनाए गए हैं। अब अगर प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न जो आपके पास है, प्रश्न नंबर 11, इससे पहले कि हम सभी कर चुके हैं। स्वाधान व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं? स्वाधान व्यवस्था के बारे में बताना है। स्वाधान व्यवस्था किसी सभ्यता की जानकारी का मुख्य साधन होती है। इससे इहलौकिक मतलब इस लोक की व पारलौकिक या दूसरे लोक की आस्था की सूचनाएं मिलती है। यहाँ से मतलब हड़प्पा सभ्यता से अधिकांश कब्र उत्तर दक्षिण दिशा में होती थी। तो ये ध्यान रखना है कि सभी कब्रें जितनी हड़प्पा सभ्यता से मिली हैं वो उत्तर दक्षिण मिली हैं। कब्र में शव के साथ जानवर दफनाने की भी प्रथा थी, अभी बताया तुम्हें, 2 जगह से साक्ष्य मिले हैं। कब्र में आभूषण, दैनिक प्रयोग की वस्तुएं जैसे दर्पण, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री आदि प्राप्त होती थी। इसके अलावा घड़े, मन के पानी पीने के कुछ स्थल, ये सारी चीज़ें जो भी दैनिक प्रयोग की वस्तुएं थी वो सारी रख दी जाती थी, प्राप्त होती थी। अतः कहा जा सकता है कि हड़प्पा निवासी इस लोक के साथ साथ पारलौकिक जगत में भी विश्वास करते थे। इसके अलावा इसमें 1-2 लाइनें और जोड़ देना कि यहाँ से लोथल से युग्म समाधान के 3 कब्र प्राप्त होती है, जिससे पता लगता है कि युग्म समाधान भी यहाँ पर होता था। तो
इससे पता लग जाएगा, ज़्यादा नहीं, 2 नंबर में आएगा, इतना काफ़ी है। आगे हड़प्पा सभ्यता की मोहर व मुद्रांकन का वर्णन कीजिए। मोहर तुम्हें दिखला दी गई थी और बता भी दिया गया था कि लोथल से जो है वो मोहर प्राप्त हुई है हमें फारस की। तो इसमें पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता से मोहर व मुद्रांकन का प्रयोग जो किया जाता था वो लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। जो कोई सामान एक जगह से अगर दूसरी जगह अगर भेजना है तो उसके लिए मोहर व मुद्रांकन का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि वो सामान जो है वहाँ पर सुरक्षित तरह से पहुँच जाए। मोहर चीनी मिट्टी, हाथी दांत व चूने की बनी होती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस पर पॉलिश होती थी। मोहर के पिछली ओर खूंटियाँ होती थी, जैसे पकड़ के मोहर मारने की होती है। कुछ मोहरों में खूंटियाँ भी पाई गई हैं, कुछ बिना खूंटी की भी मोहरें मिली हैं। इसका प्रयोग सामान से भरे हुए थैले पर ठप्पा लगाने के लिए व्यापारी करते थे। अब कोई सामान से थैला भर दिया और उसके ऊपर से ठप्पा लगा दिया। यदि प्रेषित स्थान तक पहुंचने पर ठप्पा सही सलामत रहता था, यानी जहां तक जाना है अगर वहां तक जाने में ठप्पे में कुछ छेड़छाड़ नहीं की गई है तो माना जाता था कि थैला खोला नहीं गया और सामान सुरक्षित है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक थैले में ठप्पा लगा दिया और वो दूसरी जगह से दूसरी जगह चला गया, अगर वहाँ पर जाने पर मोहर सुरक्षित है जो लगाई थी तो ये माना जाता है कि सामान सुरक्षित है। मुद्रांकन से सामान भेजने वाले की पहचान भी होती थी। अलग अलग लोगों की अलग अलग मुद्राएं थी, तो इससे पहचान होती कि सामान किसने भेजा है। जैसे हमारे यहाँ आजकल हम प्रधानाचार्य का ठप्पा लगाते हैं तो पता होता है उस कॉलेज की ये कॉपियाँ हैं, कुछ और है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों से कृषि, जानवर, गहने, कला, उद्योग, लिपि आदि की जानकारी मिलती है। इनकी मोहरों पे मैंने कल दिखाया था कि जानवरों के भी चित्र बनाए गए हैं, लिखा भी हुआ है, लिपि भी। कला उद्योग जगत का पता इसलिए लगता है कि वहाँ की कला कैसी थी, कितना बढ़िया इस्तेमाल करते थे। कल काफ़ी जिक्र कर लिया था इसके बारे में, तो इस प्रश्न को फिलहाल तुम लोग लिख लेना, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी मैं तुम्हें ऑडियो के माध्यम से जब लेक्चर चलेगा तब समझा दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।